नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति राज्य सरकार की ओर से बनाई गई है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा समिति के सदस्य होंगे। ये समिति हर सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। तो केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए ये समिति बनाई गई है। तो केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा समिति के सदस्य होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, आप कुछ दिन पहले ही केदारनाथ गए थे, आपने वहां पर जायजा लिया चीजों का और क्या क्या वहां पर कमियां पाई गई और जो समिति बनाई गई है वो क्या देखरेख करेगी वहां पर? देखिए अंकित, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कमेटी सिर्फ और सिर्फ काम की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई है और इसमें अधिकारी और विधायक को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इस कमेटी से जो विकास के कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जा सके। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और जो सूबे के मुखिया हैं उनको अपडेट किया जाएगा कि आखिरकार केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो यात्रा सीजन शुरू होने से पहले किस तरह से उनको अमलीजामा पहनाया जाए। जी सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, आपने करीब से केदारनाथ में जो तैयारियां चल रही है वहां पर सुरक्षा तैयारियां चल रही है उनको करीब से देखा, जी संगम का कैमरा वहां पहुंचा था। किस किस तरह की आपको कमियां लगी वहां पर और किस तरह इन कमियों को दूर किया जाए? देखिए, जो केदारनाथ धाम है, जो मंदिर परिसर है, उसके आसपास के जो पंडा समाज के जो लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे जुड़े हुए जो मकान हैं उनको कैसे वैज्ञानिक राय मशवरे के बाद उनको ध्वस्त किया जाए और उसके बाद जो भूकंप रोधी और जो आपदा से लड़ने वाले जो मकान हैं उनको कैसे स्टैब्लिश वहां पर किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है और इस काम को भी गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो बर्फबारी वहां हो रही है उसमें निर्माण कार्य, खास तौर से जो मंदिर परिसर के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर दीवार बनाई जा रही है, जो मंदाकिनी और सरस्वती को अलग अलग अपने पुराने कोर्स में लाने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो कामकाज चल रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि 5000 यात्रियों के रहने के लिए वहां पर बनाए जो कामकाज किया जा रहा है, विकास के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन सभी कामकाज को अंतिम स्वरूप देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। सोनू, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो केदारनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ महीने बचे हैं, लिहाजा केदारनाथ में जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन यहां 4 से 5 फीट बर्फ जमी होने के कारण कई मुश्किलें भी आ रही हैं। लिहाजा इन बर्फ को हटाने के लिए स्नो ब्लोअर मशीन का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक बर्फ को हटाने के लिए और स्नो ब्लोअर मशीनें केदारनाथ लाई जाएंगी ताकि जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके। रवायत में है और इसके साथ साथ हम लोग 3-4 और स्नो ब्लोअर जो है वो क्रय कर रहे हैं ताकि लिंचोली, छोटा लिंचोली से पूरे आगे जो बुग्याल वाला पूरा क्षेत्र है, हम पूरे इस रूट को जो है थ्रू आउट जो है इसको ओपन रख सकें और खुला रख सकें। तो उसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि और स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है वो शासन से जो है उसमें त्वरित स्वीकृति दी जा रही है और आने वाले समय में हम MI-17 से या एयरपोर्ट से इसको भी करेंगे। बेसिकली हम उससे जो बर्फ हटाने काम है वो काम करा रहे हैं उससे। और बाकी जैसे जो सॉफ्ट स्नो गिरता है तो उसके जैसे प्लेन जगह से हेलीपैड वाला ग्राउंड है तो उससे हम हेलीपैड का बर्फ साफ करा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर CM नपच्याल ने केदारनाथ का दौरा किया, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। गढ़वाल कमिश्नर के मुताबिक केदारनाथ में सरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इसके साथ ही मंदिर के आगे के रास्ते को साफ किया जाएगा। उनके मुताबिक तीर्थ पुरोहितों और दुकानदारों के विस्थापन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने साफ किया है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें, केदारनाथ में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पुनर्निर्माण का काम जारी है। ये तीर्थयात्री तो हम यहाँ पर ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। इस हेलीपैड में ही हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे। 4-5 हजार तो इसी में रह लेंगे और बाकी जो हमारे कॉटेजेस बन रहे हैं उसमें भी व्यवस्था की जाएगी। बस यही है सरकार का भी और हमारी जो एजेंसी काम कर रही है यहाँ पर, निम का भी और जिला प्रशासन का,
कि समय से यात्रा शुरू हो और सारी व्यवस्था तब तक पूरी हो जाए। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ में चल रहे कार्यों को उत्तराखंड के लिए उपलब्धि बताया है। दूसरी ओर राज्यपाल के पाल का कहना है कि कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर अधिकारियों को केदारनाथ का दौरा करना चाहिए। आपको बता दें 24 जनवरी को राज्यपाल ने केदारनाथ का दौरा किया था और निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। उत्तराखंड की संघर्ष की और कुछ करने की क्षमता का प्रतीक है और हम लोग जितने और लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग एक सहायक की भूमिका अदा कर रहे हैं और मैं उसको उत्तराखंड के अचीवमेंट के रूप में या उत्तराखंड की जो संघर्षशीलता की भावना है उसके प्रतीक के रूप में देखता हूं। देखा हमने, समझा है और कुछ और सुझाव भी दिए हैं और काफी हद तक वो जो वहां पे जो लेबर काम कर रही है और वो इतनी एडवर्स कंडीशंस में काम कर रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है कि हम उसको रेगुलरली वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को भी विजिट करना चाहिए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी गए थे, मैं भी गया हूं, तो इससे जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको आगे काम करने का इंस्पिरेशन भी मिलती है। औली इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है और इन्हीं वादियों के दीदार के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की ठंड, बर्फ की सफेद चादर और उस पर पड़ती सूरज की किरणें। हम किसी पेंटिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये नजारा है उत्तराखंड के औली का। जी हाँ, औली की खूबसूरत वादियों को बर्फ की सफेद चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीर आपको सपनों की दुनिया में ले जाएंगी। सफेद बर्फ की चादर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरे हिमालय ने चांदी लपेट ली हो। और ऐसा ही अद्भुत नजारा इन दिनों पहाड़ों पर नजर आ रहा है और इस खूबसूरत नजारे को करीब से देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। होली में आने के बाद मुझे बहुत मजा आया। इससे साफ मैंने हिल स्टेशन आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छा क्राउड है। We are to Auli ski resort and we are enjoying it a lot. Here the resort facilities are very nice and the snow is so nice. वहीं इस खूबसूरत वादियों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अलग ही मजा है और भारी तादाद में सैलानी यहाँ स्की और स्नो स्लाइडिंग करने भी पहुँच रहे हैं। जैसे हम आए, ट्रेकिंग करके आए तो रास्ते में स्नो मिला, बहुत एंजॉय किए और वंस इन ए लाइफ टाइम सबको सजेस्ट करते हैं एक बार तो यहाँ आना चाहिए। उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से हमेशा से सैलानियों की पहली पसंद रहा है। वहीं ठंड के इस मौसम में चांदी जैसी चमकती पहाड़ियों ने कारोबारियों को भी एक बार फिर खुश होने का मौका दे दिया है। टूरिस्टों का काफी सकारात्मक रुख है। करीब करीब सभी राज्यों से पर्यटकों से ये पूछा जा रहा है कि बर्फ कितनी है और उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उनका अभी 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रह रही है हमारे रेस्टोरेंट। तो इन खूबसूरत वादियों के दीदार करके हम कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया हमसे दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूबे में सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी है, लिहाजा नेपाल और चीन से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरा प्रदेश तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
खासकर नेपाल और चीन बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं ताकि घुसपैठिए सीमा को लांघ न सकें। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय पुलों पर 36 घंटे के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है। भारत नेपाल की 275 किलोमीटर लंबी सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। एसएसबी जवान सघन कॉम्बिंग अभियान चला रहे हैं। 25 तारीख शाम से सारा बॉर्डर बंद रहेगा। हमारे जितने पुल हैं, झुलाघाट, जौनजोबी, बलुआकोट, धारचूला, सीतापुल, पूरा हमारा बॉर्डर मीटिंग होगा। कुमाऊं डीआईजी ने उत्तराखंड से लगने वाली नेपाल की सीमा पर सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। लिहाजा बॉर्डर पर आवाजाही करने वाले हर एक शख्स की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है। सीमांत क्षेत्रों में होटलों और दिल्ली जाने वाली बसों की भी चेकिंग की जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर सैलानी पहुँचते हैं। लिहाजा होटलों और धर्मशालाओं में सघन चेकिंग की जा रही है। जगह जगह बैरियर लगाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है। LIU को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सुरक्षा की दृष्टिगत हमने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की है और जगह जगह पे हमने अपनी जो हमारी पिकेट्स हैं, हमारे जो चौकी है, बैरियर है, यहाँ पे भी हमने अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की है। जो भी वाहन शहर के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, सामानों की चेकिंग हो रही है। अलग अलग हमने 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में होटल धर्मशालाओं की चेकिंग भी प्रारंभ कर दी है। आज से चालू होगी इनमें होटल धर्मशालाओं की चेकिंग। 26 जनवरी के खास मौके पर रंग में भंग न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ये सावधानियां जरूरी हैं। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, उधम सिंह नगर से धीरेन्द्र गौड़ और नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देहरादून में 26 जनवरी के मौके पर परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएसपी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई वीआईपी शामिल होंगे। लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया है। इसके अलावा अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। साथ ही मुख्य स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं ग्राउंड पे काफी तैयारियां हो रही। इसका BDDS चेकिंग, NTAS चेक और हर तरह से चेकिंग, होटल, ढाबे, धर्मशाले, रेलवे स्टेशन, ये राउंड द क्लॉक अभी से चेकिंग शुरू हो जाएगी और पूरी सतर्कता बरती जाएगी। एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जा रहा है और अननेसेसरी हम रूट डाइवर्जन नहीं चाहते ताकि लोग पैनिक आए और उनको परेशानी है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी के परेड ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं जो मंच है, इस मंच पर उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। पहले ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद फिर परेड की वो सलामी लेंगे। उनके लिए मंच सजकर तैयार हो चुका है। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि मंच के ठीक बाईं ओर यहाँ पर विशिष्ट लोगों के विराजमान होने के लिए स्थान बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद होंगे, वो यहाँ पर विराजमान होंगे, जिनको मुख्यमंत्री हरीश रावत ध्वजारोहण से पूर्व प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर उनको सम्मानित करेंगे। और मंच के ठीक दाईं ओर तमाम कैबिनेट के मंत्री, VVIP, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होंगे, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। वहीं इस मैदान में आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 9 विभागों की विभिन्न उपलब्धियों वाली झांकियां आप देखेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो आर्मी की विंग है, उन विंग के द्वारा यहां पर परेड की सलामी दी जाएगी। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल के पॉल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन दोनों के का ही ये पहला गणतंत्र दिवस है, इसलिए ये गणतंत्र दिवस और खास हो जाता है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस के जश्न को मनाने का। कैमरामैन अपने सहयोगी गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और उधर सूबे की सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हरीश सरकार ने केंद्र से जल्द ही धनराशि मिलने की उम्मीद जताई है।
तो इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि केंद्र राज्यों को हर संभव मदद करेगा। क्या आपको मालूम है कि होली की शुरुआत सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र से होती है। यहां जनवरी से ही बैठकी होली की शुरुआत हो जाती है, जो रंगों की नहीं बल्कि रागों की होली होती है। रिपोर्ट देखिए। रंगों का त्योहार होली, धूम धड़ाके का त्योहार होली। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले होली की शुरुआत खूबसूरत वादियों के राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं से होती है। और यहाँ मनाई जाने वाली होली रंगों की नहीं बल्कि रागों की होती है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हम ये ये होली का आगाज करते हैं और उसके बाद ये बैठकी होली लगातार चलती रहेगी। जब जब अवसर आते हैं, कभी किसी के आवाज पर, कभी किसी या कहीं भी किसी सामूहिक ऐसे स्थल पर इसका आगाज हम करते रहेंगे, इसको निरंतर। मार्च में मनाई जाने वाली होली से काफी पहले ही रंग और होली की मस्ती कुमाऊं के लोगों पर छाने लगती है। इस रंग में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। रागों के इस अनूठी होली की शुरुआत जनवरी से हो जाती है। बसंत पंचमी तक इसमें भक्तिमय होलियां गाई जाती हैं, जिसके बाद रागों की होली में कृष्ण गोपियों की ठिठोली, प्रेमी प्रेमिका की तकरार, देवर भाभी के मजाकिया लम्हों के अंश भी घुल जाते हैं, जो लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के हर गांव में शाम होते ही लोग बैठ जाते हैं तबले और हारमोनियम के साथ और शुरू हो जाती है रागों की होली। एक के बाद एक ठुमरी से समा बंधती जाती है और लोग डूब जाते हैं इस बैठकी होली में। बैठकी होली में हर टाइप के गीत होते हैं। एक किस्म के नए गीत होते हैं, ये फूलों से संबंधित गीत होते हैं और बसंत के अनेक गीत इसमें चलते हैं, हर टाइप के गीत चलते हैं। रागों के इस होली में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। सभी को होली के गूंजते गानों में सराबोर देखा जा सकता है। नैनीताल और चंपावत में तबले की थाप, मंजीरे की खनखन और हारमोनियम के मधुर सुरों पर जब ऐसे चटक रंग डारो कन्हैया गाते हैं तो सभी झूम उठते हैं। इस खूबसूरत राज्य के ग्रामीण अंचलों में तबले, मंजीरे और हारमोनियम के सुर में मनाई जाने वाली ये रागों की होली हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।